Hello students, today we are going to start with ammeter and voltmeter. Before understanding ammeter and voltmeter, first you should know what is galvanometer. अभी तक हमने डिस्कस किया है गैल्वानोमीटर के बारे में और डिटेल में गैल्वानोमीटर के बारे में, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के बारे में बात करेंगे in chapter magnetic effect of electric current. Okay, but गैल्वानोमीटर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. ये जो गैल्वानोमीटर होता है उसमें एक कॉइल होती है. ओके, गैल्वानोमीटर जो होता है उसमें एक कॉइल होती है और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं. गैल्वानोमीटर में जो कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं. ओके, बेसिकली दो टाइप के गैल्वानोमीटर आते हैं. वन इज सस्पेंडेड टाइप एमसीजी, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, एंड वन इज पाइवोटेड टाइप एमसीजी. तो गैल्वानोमीटर को एमसीजी के नाम से जाना जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. फिर से बता रहा हूं, एमसीजी का मतलब है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. ओके, और इसमें दो चीज होती है, एक सस्पेंडेड और पाइवोटेड. जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में. ओके, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के साथ. फिलहाल मुझे ये बोलना है कि गैल्वानोमीटर, अपने को पता है कि इसका यूज क्या है. गैल्वानोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट करंट. करंट को मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर यूज होता है, बराबर है, सॉरी, डिटेक्ट करने के लिए. और दो टाइप के गैल्वानोमीटर आते हैं, सस्पेंडेड और पाइवोटेड. इसमें सस्पेंडेड टाइप कुछ ऐसे रहता है, एक वायर से अटैच रहता है कॉइल और एक स्प्रिंग लगाया रहता है उसको. द मोमेंट करंट आएगा, द मोमेंट करंट आता है, ये कॉइल घूमती है. कॉइल बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ा भी करंट आएगा ना तो वो कॉइल रोटेट होती है, घूमती है, बिकॉज ऑफ टॉर्क. तो इसलिए इसका नाम रखा है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, क्योंकि कॉइल घूम रही है इसमें. ठीक है, तो करंट आता है तो कॉइल घूमती है, करंट नहीं आएगा तो कॉइल नहीं घूमेगी. अभी जो पाइवोटेड टाइप होता है उसमें एक पॉइंटर अटैच होता है. ओके, जैसे आप देखोगे कि एक इंस्ट्रूमेंट में हमेशा एक पॉइंटर होता है. सपोज दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट. ओके, और इसमें एक पॉइंटर रहता है जो जीरो की तरफ होता है ना. सॉरी, ये पॉइंट है, ये जीरो से पॉइंटेड होता है और ऐसे इसके ऊपर से मार्किंग रहता है. सपोज दिस इज 10, 20, 30, 40 और ये 50, है ना. तो ये पाइवोटेड टाइम ऐसे दिखता है, आपने देखा रहेगा, एममीटर, वोल्टमीटर ऐसे दिखते हैं, पॉइंटर रहता है उसको, एक एल्यूमिनियम का. द मोमेंट करंट आएगा, कॉइल घूमेगी, कॉइल से ये पॉइंटर अटैच होता है, ये पॉइंटर भी घूमता है. ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि करंट आ रहे हैं. गैल्वानोमीटर का काम है सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना. ओके, करंट को मेजर नहीं करता गैल्वानोमीटर, सिर्फ वो करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है नहीं है. तो करंट होगा तो कॉइल घूमेगी. ओके, करंट होगा, कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो पॉइंटर घूमेगा, मैं बोलूंगा भाई करंट है. ओके, और इस कॉइल का एक रेजिस्टेंस होता है ना. ये कॉइल जो है, इट हैज सम रेजिस्टेंस, जिसको अपन कैपिटल जी बोलते हैं. पहले भी हमने सम्स में यूज किया हुआ है. कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर. ठीक है बच्चों, अभी समझो मुझे एमीटर चाहिए. एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना. गैल्वानोमीटर का काम क्या? करंट को डिटेक्ट करना. ओके, अभी मुझे एमीटर बनाना है. ठीक है, अभी गैल्वानोमीटर तो करंट को मेजर नहीं करता, उसमें एरर आता है. क्या क्या एरर आते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी. ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज है मैं बताऊंगा. बट अब मुझे एमीटर बनाना है.
तो थोड़ा सा ये गैल्वानोमीटर का पॉइंट्स आप याद रखो. I want everyone to remember this कि galvanometer has a coil. That coil has a resistance that is capital G. The moment current will enter that coil will move, that coil will rotate. Okay, and the moment coil will rotate, this pointer will also rotate. ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आप एकदम क्लियर रखो पहला. अभी सोचो मुझे एमीटर चाहिए. ठीक है, एमीटर का काम क्या, कि वो मेजर करता है करंट को, मेजर करंट. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, है ना. एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, एनी सर्किट, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं और इसमें से करंट जा रहा है आई. ठीक है बच्चों, ये सर्किट में से करंट जा रहा है, बहुत बड़ी सर्किट है, पर इस सेगमेंट में से करंट कितना जा रहा है, आई. और हमें इस करंट को मेजर करना है बच्चों. आई वॉन्ट टू मेजर दिस करंट, आई वॉन्ट टू मेजर दिस करंट. हाउ आई एम गोइंग टू मेजर दिस करंट? ठीक है, बाय यूजिंग एमीटर इन दी सीरीज. यहां पे मैं एमीटर लगा दूंगा. पर सोचो आपके पास एमीटर नहीं है, यू हैव गैल्वानोमीटर. Now you don't have ammeter, you have only galvanometer. तो आपने क्या कर दिया, गैल्वानोमीटर उसके सीरीज में लगा दिया. ठीक है, अभी आपके पास एमीटर नहीं है तो आपने गैल्वानोमीटर लगा दिया, ये सोच के कि मैं गैल्वानोमीटर से करंट मेजर करूंगा. आप समझ रहे हो? तो चलो गैल्वानोमीटर से करंट मेजर करने जाते हैं. क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन यू यूज गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर? What happened when you use galvanometer as an ammeter? First of all, galvanometer has its own resistance. Okay, galvanometer has its own resistance, है ना. तो galvanometer का तो खुद का resistance है, due to which resistance of circuit इंक्रीजेस. मानते हो कि नहीं? गैल्वानोमीटर आने से इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज है ना, सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. सीरीज का फॉर्मूला क्या अपन ने किया रहेगा, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. ये फॉर्मूला है कि नहीं? सीरीज में तो एडिशन होता है रेजिस्टेंस का. तो गैल्वानोमीटर में जैसे ही कनेक्ट करूंगा बच्चों, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस बढ़ा देगा. देयरफॉर रेजिस्टेंस बढ़ने से इफेक्ट क्या होगा भाई, करंट कम हो जाएगा. मानते हो कि नहीं? रेजिस्टेंस बढ़ोगे तो बढ़ाएगा तो अपना V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ. रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो करंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है. तो ये करंट कम हो जाएगा, ये करंट रेड्यूस हो जाएगा और वो गैल्वानोमीटर मेजर करेगा. तो दैट इज दी फर्स्ट पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट में हम बता रहे हैं कि भाई गैल्वानोमीटर आपने कनेक्ट किया तो व्हाट विल हैपन, गैल्वानोमीटर विल ब्रिंग एरर. व्हिच एरर? द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस गैल्वानोमीटर, करंट विल डिक्रीज. ये करंट कम हो जाएगा और वो मेजर कर लेगा. वो एक्चुअल आई मेजर नहीं करता है, आई को कम करके मेजर करता है. ठीक है. सेकंड, तो ये तो एरर हो गया. सेकंड, इसकी कॉइल इतनी सेंसिटिव है कि इसका पॉइंटर पूरा घूम जाएगा. इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन. गैल्वानोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ठीक है, पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देगा. गैल्वानोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन. सो ये सेकंड रीजन है कि हम यूज नहीं कर सकते. अगर इसका पॉइंटर पूरा ही घूम गया तो आप मेजर क्या करोगे. एंड थर्ड, कॉइल विल गेट डैमेज इफ लार्ज करंट फ्लोस थ्रू इट. अगर ज्यादा करंट होगा तो इसकी कॉइल ही डैमेज हो जाएगी. और बिकॉज ऑफ दिस थ्री रीजन आई एम नॉट यूजिंग galvanometer as an ammeter.
बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजन बच्चों आई एम नॉट यूजिंग गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। सबसे पहले गैल्वानोमीटर से करंट कम हो जाता है, तो करंट कम करके वो मेजर करेगा, जो कि एरर है। गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है हमेशा, और कॉइल भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। विल कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। हम गैल्वानोमीटर से एमीटर बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एक छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, आपका सारा काम सॉल्व हो जाएगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया एमीटर। यस बच्चों, ये एमीटर है। देखो, गैल्वानोमीटर के कॉइल के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दो, इस छोटे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट, एंड देन यू विल से गैल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अभी यहां से जो करंट जा रहा है बच्चों वो डिवाइड हो जाएगा ना। अभी तो ये पैरेलल कनेक्शन है तो करंट डिवाइड होएगा, तो मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो होने वाला है, क्योंकि ये स्मॉल, ये जितना रेजिस्टेंस छोटा रहेगा उतना करंट यहां से जाएगा, और यहां से कम करंट जाएगा। डू यू एग्री विथ मी? तो यहां से कम करंट जाएगा। चलो, यहां से जो करंट जा रहा है उसको अपन नाम देते हैं IG, और यहां से जो करंट जा रहा है उसको हम नाम देते हैं IS। तो बताओ, जैसे ही यहां से करंट आया, IG और IS में डिवाइड हो गया, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाने का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, कि वो जो फुल स्केल दिखा रहा तो नहीं दिखाएगा, उसकी एक लिमिट बन जाएगी, उधर तक तो नहीं दिखाएगा, कॉइल डैमेज होने का भी चांसेस निकल जाएगा। प्लस पैरेलल में अगर कोई चीज लगाते हो तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, जिसको अपन बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, ओके, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला तो ये है ना बच्चों। समझ में आ रहा है? पैरेलल का फॉर्मूला क्या, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गैल्वानोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस था, इसलिए एरर आ रहा था, पर शंट लगाने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखा आपने? एक तो सबसे पहली बात, द मोमेंट यू कनेक्ट शंट, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल डिक्रीज, इसका रेजिस्टेंस कम होएगा। प्रॉब्लम क्या था कि ये आई को अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस था ना, वो आई की वैल्यू कम कर रहा था, तो मैंने रेजिस्टेंस कम कर दिया इसका, और रेजिस्टेंस कम करने के लिए एक पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया, शंट लगा दिया। थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, नो डाउट, ऐसे नहीं बोलूंगा कि पूरा रेजिस्टेंस निकल गया, थोड़ा रेजिस्टेंस तो होने ही वाला है। ये आई की वैल्यू थोड़ी कम होने ही वाली है। एक्चुअल में आई मेजर कर ही नहीं पाएगा। एक्चुअल में आई जो मेजर करते हैं उसको आइडल एमीटर बोलते हैं, है ना, उसको आइडल एमीटर बोलते हैं। तो आइडल एमीटर ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों, देयर इज नथिंग कॉल्ड आइडल एमीटर। तो आइडल एमीटर अगर बनेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। थोड़ा रेजिस्टेंस तो रहने ही वाला है, थोड़ा रेजिस्टेंस तो रहने ही वाला है, थोड़ी आई की वैल्यू कम होने ही वाली है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखो कि आइडल एमीटर ऐसा कुछ है नहीं अपने पास, पर अगर बनाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0, तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे इसका फॉर्मूला फाइंड करना है, तो मैं बोलू I इज इक्वल टू IG प्लस IS, किरचॉफ करंट लॉ लगा के, और ये दोनों पैरेलल में ना बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। G के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं लिखू IgG, ओम्स लॉ लगा दिया। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X सेम रहेगा, तो IgG, और इसमें क्या रहेगा, ISS। IS के बदले हम I माइनस IG डाल सकते कि नहीं, तो ये बन जाएगा IgG इज इक्वल टू I माइनस IS इंटू S। तो शंट का एक फॉर्मूला आ जाएगा IG अपॉन I माइनस IS इंटू J।
मैं सारे सम्स इस पे सॉल्व करने वाला और कोई इसलिए मैं फॉर्मूला डिस्कस आपके साथ नहीं करूंगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है। 3-4 फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पर हम इससे ही सॉल्व करेंगे। ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेने वाले कि भाई ये फॉर्मूला से मैं सम सॉल्व करूंगा। समझा? मेरे साथ बोलो सारे बच्चों कि गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर by connecting a very high resistance. Galvanometer is connected into ammeter by connecting a very small resistance called shunt in parallel. ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलेंगे by connecting shunt in parallel. ये सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी आप इतना ज्यादा लोड मत लो, इतना याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला क्या कि भाई कौन सा शंट लगाना है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए शंट की, तो डिपेंड करता है कि हमें एमीटर का डिजाइन कैसे बनाना है। क्या मैं चाहता हूँ कि एमीटर 10 एम्पियर तक रेंज रखे, 25 एम्पियर की रेंज रखे, 100 एम्पियर की रेंज रखे, है ना, अलग अलग एमीटर की रेंज होती है, तो उस हिसाब से अपने को शंट लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो ये उसका फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला से हम कितना एम्पियर मेजर करने वाला एमीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इज इट क्लियर? लास्ट टाइम बोल रहा हूं, लर्न करो ये स्टेटमेंट। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट इज शंट। फॉर्मूला ये है। ओके, फिर बात करते हैं वोल्ट मीटर की। पोटेंशियोमीटर के टाइम पे भी मैंने आपको ये थोड़ा डिस्कस किया था कि भाई वोल्ट मीटर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर करता है ना। सपोज ये 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच का पोटेंशियल मेजर करता है। वोल्ट मीटर को हम कहां पे लगाते हैं? पैरेलल में, है ना। तो ऐसे वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब सोचो आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? गैल्वेनोमीटर। तो क्या गैल्वेनोमीटर से मैं वोल्ट मेजर कर सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूं? तो आंसर है नहीं कर सकते, क्योंकि इश्यूज आने वाले हैं। द मोमेंट आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे, प्रॉब्लम क्या होगा बताओ? यहां से जो करंट आ रहा है बच्चों, देखो यहां से जो करंट आ रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ करंट ऊपर से जाने वाला है, डू यू अग्री विथ मी? कुछ करंट यहां से जाएगा, तो ए और बी के बीच का करंट क्या होने वाला है? कम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 एम्पियर है, सोचो ऐसे, ये 10 एम्पियर है, इधर आने के बाद सोचो 2 एम्पियर ऊपर से चला गया, तो ए और बी के बीच में कितना एम्पियर जा रहा है? 8 एम्पियर। तो करंट कम हो गया ना ए और बी के बीच में, और अगर करंट कम हो गया तो अल्टीमेटली वी भी क्या होगा? कम होगा। तो एरर हो गया। अभी उसको मेजर क्या करना था? मेजर करना था V, पर उसने V की वैल्यू को कम कर दिया और वो मेजर किया, तो वो तो एरर है। एक्चुअल में V मेजर करना चाहिए था, पर उसने वैल्यू कम कर दिया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? द मोमेंट यहां से I आता है वो डिवाइड हो गया, करंट यहां से जाता है, करंट यहां से आता है, तो A और B के बीच में पोटेंशियल विल डिक्रीज एज पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B विल डिक्रीज। तो बच्चों वो तो एरर है, वो उसने मेजर किया। और ये पॉइंट तो कॉमन ही है, अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताते हैं बहुत सेंसिटिव है और डैमेज भी हो सकता है। तो डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज नहीं कर सकते, पर गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर by connecting a very high resistance, let us say R, in series with the galvanometer. प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम क्या है कि करंट ऊपर से जा रहा है ना गैल्वेनोमीटर से। अगर सोचो ये करंट यहां से नहीं जाए और सारा करंट इधर से चला जाएगा, इमेजिन करके देखो, अगर करंट यहां से नहीं जाए और सारा करंट यहां से चला जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना यार। तो सारा करंट तो यहां से चला जाएगा, तो एरर आने का चांसेस ही नहीं है। तो मुझे करंट को ऊपर जाने से रोकना है, गैल्वेनोमीटर से जाने से रोकना है, तो मुझे इसका रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ही करंट को रोक पाओगे। तो यहां पे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाने का कोशिश करूंगा ताकि मैक्सिमम करंट नीचे से चला जाए, इसलिए हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ही करंट नहीं जाना चाहिए, सारा करंट इधर से चला जाना चाहिए, सारा करंट।
तो ये तो आइडल वोल्ट मीटर हो गया, ये तो आइडल वोल्ट मीटर हो गया जिसमें बिल्कुल भी करंट नहीं जा रहा है। इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो? नहीं, थोड़ा तो करंट ऊपर से जाएगा ही, थोड़ा तो इधर की आई की वैल्यू कम होने ही वाली है, थोड़ी वी की वैल्यू कम होने वाली है, थोड़ा एरर तो आएगा ही। देयर इज नथिंग कॉल्ड आइडल वोल्ट मीटर। आप समझ रहे हो? आइडल वोल्ट मीटर नहीं है। हाँ, बट अगर बनेगा आइडल वोल्ट मीटर तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। आइडल एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इंफिनिटी। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। बोलो, गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द कॉइल। और गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल। ठीक है, अभी यहां से करंट आ रहा है बच्चों, ऊपर से करंट जा रहा है आई जी, है ना? यहां से आई करंट है, यहां से करंट आई जी चला गया, तो मैं बोलूं कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल वी निकालना है ना? ये वी अपने को फाइंड करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? आई जी जी प्लस आई जी आर, है ना? यहां से आई जी जी प्लस आई जी आर दोनों को ऐड कर देंगे, तो V इज इक्वल टू आई जी, कॉमन निकला G प्लस आर, तो V अपॉन आई जी इज इक्वल टू G प्लस आर। तो R का फॉर्मूला क्या आएगा? V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, तो कितना रेजिस्टेंस बनाना है, वोल्ट मीटर की रेंज कितनी रखनी है, उसका फॉर्मूला ये। ठीक है, तो ये शंट का फॉर्मूला, ये और हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये वोल्ट मीटर के लिए, ये एम मीटर के लिए। टेक्निक याद रखो, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।